ऑफिस तो गए नहीं, तो थक कैसे गए? Are you spying on me? Are you cheating on me? Are you out of your mind? Hello? Hello? Ayman, you hung up on me? Unbelievable! Oh shit! आपके कहने का मतलब ये है कि टॉम और जेरी दोनों चाहते ही एक चीज है लेकिन इजहार नहीं कर रहे। बिल्कुल और वो डिवोर्स है। बिल्कुल। कोई किसी को पसंद नहीं करता, शादी लेकिन फिर भी करते हैं और 2 दिन बाद नफरत होने लगती है, कोफ्त आने लगती है उसी इंसान से, लेकिन फिर भी वो शादी जरूर करेंगे और फिर जश्न भी मनाएंगे हर साल कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। Here, have some cake, happy anniversary। आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है और शायद अब कभी हो भी ना। 5 डिफरेंट ब्लू के शेड्स दिखाए मैंने उसे, टर्कोइज ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, बेबी ब्लू, स्काई ब्लू, पाउडर ब्लू। आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा ये सारे सेम है। मैं कोई पुतला लगता हूँ? क्या जरूरी है कि हर शेड मेरे ऊपर ट्राई करें? बाकी लोग देख के मुझ पर हंस रहे हैं। हाउ एम्बैरेसिंग। कहा था ना मैंने, लोमड़ी है वो, लोमड़ी। कितनी चालाकी से अपने सारे फ्लॉस छुपा के मेरे घर वालों की बुराइयां करती है। ये बर्तन तो मैं लेके आई थी ना, वेरी गुड क्वालिटी। He doesn't know anything about brands. अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या। तो बाजार साहब आपस की बात है, ये शर्ट जो आपने पहनी है बड़ी डिसेंट लग रही है। थैंक यू। बड़ी एक्सपेंसिव भी है। अपना अपना टेस्ट है जी। कहाँ से लिया? वैसे मैंने ये शर्ट ना पूरे 250 रुपए मिली थी जैनब से। हाँ। My God, that's so cheap. 250. Seriously, I was so embarrassed. My mom was depressed for 4 days. This is my life. उफ, काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। काश ऐसा हो जाए। ओके रिलैक्स गाइस, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? You will not believe this woman। मेरे बॉस की वाइफ को इसने धक्का दिया है ओवर अ सूट। क्या कर रही हैं आप? छोड़े ड्रेस। Oh, what are you doing? तुम कर क्या रही हो? बाद में बताऊंगी, पहले ड्रेस खींचो। खींचो। जुर्म की दास्तान सिर्फ मजलूम सुना सकता है, जालिम सिर्फ बहाने बनाता। क्या जुर्म? क्या मतलब जुर्म? मैं तुम्हें कोई क्रिमिनल लगता हूँ? मैंने किसी का कत्ल किया है? एहसासात और उसके ख्वाहिशात का कत्ल नहीं। तो क्या करूं? हाँ, सारा काम वाम छोड़ के तुम्हारे साथ घर पे बैठे रोमांस करता रहूं? Is that what you want? यही वादा था। देखिए, एक तो होता है ना कि ख्वाब पूरे ना हो पाए, एक होता है ख्वाबों का मर्डर किया जाए। उसने मेरे ख्वाबों का मर्डर कर दिया और उसे पता ही नहीं है। आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? आपको पता होना चाहिए ना। ओके। तो तुम इंसान हो, तो इंसानों से तो गलती होती है, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तुमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं। आवाज बढ़ा दो। हाँ अनम, कोई नहीं, वो इमरान है मेरे साथ। इमरान क्यों है? यहाँ मतलब क्यों है? मेरा मतलब है इमरान कहाँ से आ गया? तुम तो घर आ रहे थे ना। यार वैसे तू सॉरी क्यों बोल देता उसको? सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, बोल के तो देख। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे तैयार करवाओगे और फिर ऊपर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाओगे और मुझे अनएक्सपेक्टेडली कॉल करोगे और फिर मैं तुम्हें ये कहूँगी कि इट्स ओके जानू? हाँ, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बल्कि तुमसे तो उम्मीद लगाना ही फजूल है। मर्द के दिमाग से सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, ये कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। औरत सोचती है प्यार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में, रिश्तों के बारे में। ये उसकी सोच का महवर है और शादी के बाद ये तमाम चीजें वो अपने शौहर से मुंसलिक कर लेती है। मर्द की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो औरत को ख्वाब दिखाता है और जब औरत ख्वाब देखने लगती है मर्द उठकर ऑफिस चला जाता है। तो जब अच्छा ना, सॉरी बताओ क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, बल्कि तुम तो बिल्कुल तैयार हो। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम जाते हैं। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज है। अनम बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? ख्वाहिशात पे फोकस करता है। समझ नहीं आ रही, अचानक से मूड कैसे ठीक हो गया इसका? अब बाहर कहाँ जा रहा हूँ मैं? कुछ बताए तो सही। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के बाद जिंदगी में आज पहली बार तुम्हारी बीवी रोमांटिक मूड में तुम्हें कहीं बाहर लेकर जा रही है और तुम्हें खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हो। क्यों भाई? किससे बात कर रहे थे? वो दिखाओ।
पता था मुझे, वैसे ही करनी थी। उस दिन एंजॉय बहुत किया था, ना तुम खड़ूस थे और ना तुम चिड़चिड़ी। तो तुम भी कितनी मासूम थी उस वक्त, और अब देखो हर बात पे लड़ने को तैयार हूँ। मासूम मैं अभी भी हूँ, लेकिन तुम इतना इरिटेट करते हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। बट स्टिल आई लव यू, यू नो दैट। आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं। मैं तो थक गई हूँ इन लोगों को समझा समझा के। मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गया। कांट स्लीप एट नाइट। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये मर्द अपने आप को बदलते क्यों नहीं है? वादे इतने करते हैं बदलने के लिए, लेकिन बदलते कुछ भी नहीं है। काम से आने के बाद इतनी हिम्मत होती है कि बंदा लड़ाई भी करे। हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है कि लड़ाई भी एक काम ही है। जब काम से घर आते तो सुकून चाहिए होता है, ताकि इनके आराम में जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरी हिम्मत खत्म होगी, मेरी बस होगी भाई। दोस्तों के पास चले जाए, दोस्तों ने गैदरिंग की है बैठ जाए, क्रिकेट देख ले, बीवियां गई भाड़ में। कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी मॉम को मैं क्या याद करूं? तुम्हारी मॉम तो वैसे ही मुझे कहती है बेटा आने से पहले जरा सोच लेना। कबीर खबरदार, अगर तुमने मेरी अम्मा के बारे में कोई बात की तो। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, तुम्हारी माँ मेरी माँ कुछ भी नहीं लगती। मुझसे तुम बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कर रहे हो। तुम बदतमीजी। मियाँ बीवी की इसी नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो डिवोर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर तलाक ना होती तो मर्द और औरत लड़ लड़कर सिविलाइजेशन खत्म कर चुके होते। रोने लगे मुझ पे, इल्जामात की बारिश शुरू कर दी उसने। क्या क्या इल्जाम लगाने लग गई थी मुझ पे। हाँ, बातें सुनाना शुरू कर दी, जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूँ। बर्दाश्त नाम की चीज नहीं है तुझमें। इस तरह बात करके मुझे दबाने की कोशिश करती है। दबाने की? तुम किसी से दबने वाले हो? तुम तो ऐसे आपको बोलो और जैसे मैंने कोई झूठ बोलो, सच्ची तो बोल रहा हूँ मैं। हम दोनों की बहस में खाला तो बिल्कुल ही घबरा गई, और फिर कबीर और फायजा सब मिलके बस मुझे ही समझाने लगे। शादी हुई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे था शादी के बाद कभी बदलेगा नहीं, लेकिन बदल गया। मेरी माँ ने तो 1000 दफा कहा कबीर से शादी मत करना। हमारी लड़ाई से खाला परेशान हो गई, फायजा अनम को लेके बैठ गई और जैद मुझे लेके बैठ गया समझाने के लिए। तुम्हारी जबान तुम्हारा घर बसने नहीं दे रही। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अपने लहजे में धीमापन रखो। खाला ने फायजा को किसी बात पे डांटा, फायजा का मूड खराब हो गया। उस जगह सरताज चलो बैग पैक करो, और जैद ने क्या कहा? जैद ने कहा चलो तैयार हो जाओ चलते हैं। और दोनों चले गए। यार ना लड़ा कर। मैं कहाँ लड़ना चाहता हूँ यार, पता नहीं क्यों हम दोनों एक दूसरे के लिए ना अनबिहेरेबल होते जा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। तो किस दिन तुमने मुझसे आम इंसानों की तरह माफी मांगी? माफी मांगो, लेकिन तुम भी आम इंसानों की तरह माफ कर दो, दिल बड़ा करो। तो जब मर्द और औरत में रहना ही साथ है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पा? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? मैं हूं रुस्तम, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस लड़ाई को इख्तिताम पर पहुंचाना। देखिए 101 तलाकें जुमेरात रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।